नमस्कार, मैं हूं अंजू पंकज। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। वो किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है, उतावला सो बावला। जी हाँ, ये कहावत कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर बिल्कुल सटीक बैठती है। अब इसे उतावलापन ही तो कहेंगे कि बिना सोचे समझे हर बात पर तुरंत ट्वीट कर देना, मामले के आगे पीछे के इतिहास को पढ़ने या समझने की कोशिश तक नहीं करना। अब देखिए, यूं तो राहुल गांधी 2004 से सक्रिय राजनीति में है। पहला चुनाव उन्होंने 2004 में अमेठी से ही लड़ा था। वो बात अलग है कि अब वो दूर केरल के वायनाड जा पहुंचे हैं। खैर, अब करीब 16 साल के सक्रिय राजनीतिक जीवन में रहने के बाद तो आदमी को इतना मैच्योर तो हो जाना चाहिए कि वो समझ सके कि कब कहां क्या बोलना है, और जिस मुद्दे पर ज्यादा जानकारी ना हो ना, उस पर तो मुंह बंद ही रखना चाहिए। लेकिन ये जनाब कभी सुधरने वाले हैं ही नहीं। अभी ताजा मामला ही देख लीजिए, मुंह खोलते ही पड़ गए मूसल, खुद ही अपनी ही पार्टी को खड़ा कर दिया कटघरे में। पहले देखे राहुल गांधी का ये ट्वीट। उन्होंने ट्वीट में लिखा, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बहस के दौरान ये कहते हुए कि महिला सैन्य ऑफिसर कमांड पोस्ट या स्थायी सेवा के लिए डिजर्व नहीं करती क्योंकि उनको लेकर पुरुष सहज महसूस नहीं करते हैं, भारतीय महिलाओं का अपमान है। मैं भारत की महिलाओं को खड़े होने और बीजेपी सरकार को गलत साबित करने के लिए बधाई देता हूं। बस राहुल गांधी का ये ट्वीट जैसे ही सोशल मीडिया में आया, हड़कंप मच गया। बेचारे राहुल को तो पता ही नहीं था कि आखिर इतना हंगामा क्यों बरपा है। वो तो बार बार स्पेलिंग चेक कर रहे थे, सेंटेंस फॉर्मेशन चेक कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि कहीं कुछ ऐसी वैसी गलती ना हो गई हो कि सुब्रमण्यम स्वामी फिर उन्हें घेर ले, उनकी हार्वर्ड की डिग्री पर फिर सवाल खड़ा कर दें। अभी राहुल इसी माथापच्ची में लगे थे कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का ये ट्वीट सामने आ गया। आदरणीय बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने, इट वॉज पीएम नरेंद्र मोदी जी हु अनाउंस्ड परमानेंट कमीशन फॉर वुमेन इन आर्म्ड फोर्सेस, thereby ensuring gender justice, and BJP महिला मोर्चा took up this issue when your government twiddled its thumbs। ट्वीट से पहले टीम को बोलो चेक करें। जी हाँ, स्मृति ईरानी ने लिखा, आदरणीय बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही थे जिन्होंने सशस्त्र बलों में महिलाओं के लिए स्थायी आयोग की घोषणा की, जिससे लैंगिक न्याय सुनिश्चित हुआ, और जब आपकी सरकार थी तब भाजपा महिला मोर्चे ने इस मुद्दे को उठाया था। उन्होंने आगे ये भी लिखा कि ट्वीट करने से पहले अपनी टीम से बोलिए कि वो चेक करें। तो स्मृति ईरानी के इस ट्वीट ने सारा खेल राहुल का पलट कर रख दिया। दरअसल राहुल बाबा ने जैसे ही सोमवार को सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुना तो उन्होंने आव देखा ना ताव, तुरंत मोदी सरकार को घेरने का मंसूबा बना लिया। अब राहुल भी क्या करें, राजनीतिक मजबूरी है उनकी। पूर्व अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, मौजूदा सरकार को हर मुद्दे पर घेरने की जिम्मेदारी तो है ही उनके कंधों पर। तो बिना माथापच्ची के उन्होंने ये ट्वीट कर डाला। ट्वीट क्या किया, लगता है खुद मधुमक्खियों के छत्ते में हाथ डाल दिया। कोशिश तो की थी, पर क्या करें, वो कोशिश उल्टी पड़ गई। राहुल तो भूल ही गए थे कि दिल्ली हाई कोर्ट के जिस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है वो तो यूपीए सरकार के जमाने का मामला है। जी हाँ, 12 मार्च 2010 का ये दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला था और उस वक्त केंद्र में मनमोहन सिंह सरकार ही थी। दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले को 6 जुलाई 2010 में मनमोहन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। उस वक्त दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में सेना को अपनी सभी महिला ऑफिसर्स को स्थायी कमीशन देने का आदेश दिया था, लेकिन मनमोहन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले पर रिव्यू मांगते हुए दलील दी थी कि भारतीय सेना में यूनिट पूरी तरह पुरुषों की है और पुरुष सैनिक महिला अधिकारियों को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। आगे ये भी कहा था कि सेना में ज्यादातर ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले जवान महिला अधिकारियों से कमांड लेने को लेकर बहुत सहज नजर नहीं आते। महिलाओं की शारीरिक स्थिति, पारिवारिक दायित्व जैसी बहुत सी बातें उन्हें कमांडिंग ऑफिसर बनाने में बाधक है। साथ ही ये भी गुहार लगाई कि हाईकोर्ट के फैसले पर अमल पर रोक लगाने के साथ ही रिव्यू भी किया जाए। अब राहुल को 10 साल पुराना मामला कैसे याद रहता, वो तो महीनों की बात तक याद नहीं रख पाते, तो ये मसला तो 2010 यानी 10 साल पुराना है। अब बताइए इसमें राहुल की भी क्या गलती है। कर बैठे अपनी सरकार पर सेल्फ गोल, चले थे मोदी सरकार को घेरने और अपनी ही सरकार के कारनामे पर सवाल उठा दिया। वैसे पता नहीं उस वक्त राहुल गांधी को कैसे पता नहीं चला कि मनमोहन सरकार ने महिला ऑफिसर्स का अपमान किया है, कैसे दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को मानने से इनकार कर दिया है।
मुझे तो लगता है कि तब या तो राहुल बैंकॉक गए होंगे या कोलंबिया, इसीलिए उन्हें पता नहीं चला होगा। वरना ये भी तो हम सब जानते हैं कि वो अपनी ही सरकार को कई बार कटघरे में खड़ा कर चुके हैं। याद है ना आपको 2013 का वो अध्यादेश फाड़ने वाला मामला, जब मनमोहन सिंह अमेरिका के दौरे पर थे, तब सुप्रीम कोर्ट ने दोषी ठहराए गए जनप्रतिनिधियों के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने का फैसला सुनाया था। और उस फैसले से सबसे ज्यादा नुकसान उस वक्त की यूपीए सरकार की सहयोगी आरजेडी के नेता लालू प्रसाद यादव को हो रहा था। उस वक्त कांग्रेस में लालू प्रसाद यादव की काफी चलती थी। तब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को खत्म करते हुए मनमोहन सरकार एक अध्यादेश लेकर आई थी और उसी अध्यादेश की आलोचना करते हुए राहुल गांधी ने उसे मीडिया के सामने फाड़ डाला था और अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया था। उस वक्त देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह न्यूयॉर्क में थे। सोचिए, जिस वक्त देश के प्रधानमंत्री विदेश के दौरे पर रहते हैं, तब तो विपक्ष भी उन पर किसी भी तरह का सवाल उठाने से बचता है। एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है सबकी। लेकिन उस वक्त राहुल ने उतावलापन दिखाया था और उनके इस एक्शन का पूरी दुनिया में क्या मैसेज गया था, ये भी हम सबको पता है। राहुल तब भी डॉक्टर मनमोहन सिंह के देश लौटने का इंतजार कर सकते थे, लेकिन पता नहीं तब भी क्या खाकर उन्होंने अपनी ही सरकार के लिए मुश्किलें पैदा कर दी थी। ये एक दो मामले नहीं है, राहुल से जुड़े ऐसे कई मामले हैं। उन्हें कब क्या कहां बोलना है, इसकी समझ अभी तक नहीं आई है। अभी 3 दिन पहले पुलवामा हमले की पहली बरसी पर क्या फरमाया था उन्होंने? उस दिन तो कम से कम अपने शहीदों को श्रद्धांजलि दे देते, लेकिन नहीं, उस दिन भी उन्होंने एक विवादित ट्वीट कर डाला था। देखिए ये ट्वीट। Today, as we remember our 40 CRPF martyrs in Pulwama attack, let us ask, who benefited the most from the attack? What is the outcome of the inquiry into the attack? Who in the BJP government has yet been held accountable for the security lapses that allowed the attack? कितना बचकाना ट्वीट था। अब जरा कोई पूछे उनसे कि शहीदों की शहादत से क्या वाकई किसी पार्टी को फायदा होता है? जुबान उनकी फिसल जाती है, ट्वीट उनके अनाप शनाप होते हैं। अपनी बातों से पहले ही पार्टी को वो कितना नुकसान पहुंचा चुके हैं। अब तो उन्हें केजरीवाल की तरह कुछ महीने चुप रहना चाहिए। याद है ना, केजरीवाल ने चुनाव से कम 6 महीने पहले प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कुछ भी बोलना बिल्कुल बंद कर दिया था। लेकिन राहुल ना अपनी गलती से सीखते हैं और ना ही दूसरों के अनुभव से। खैर, अब तो मोंटेक सिंह आलूवाले ने भी 2013 के अध्यादेश फाड़ने वाले मामले को फिर सुर्खियों में ला दिया है। राहुल के नौसीखेपन पर फिर सवाल उठाए हैं। उस वक्त के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह इस मामले में इतने आहत हो गए थे कि मोंटेक सिंह आलूवालिया से पूछते रहे कि क्या उन्हें इस घटनाक्रम के बाद इस्तीफा दे देना चाहिए था। ज्यादा दूर की बात नहीं कर रही हूं, अभी पिछले हफ्ते भी ऐसा ही ब्लंडर किया राहुल ने। बड़े चिंतित थे कोरोना वायरस को लेकर। पता नहीं क्यों राहुल को लग रहा था कि कोरोना वायरस को लेकर मोदी सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। खैर, कर डाला इस पर भी एक ट्वीट। उन्होंने लिखा, कोरोना वायरस हमारे लोगों और हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही गंभीर खतरा है। मेरे हिसाब से सरकार इस खतरे को गंभीरता से नहीं ले रही है। समय पर कदम उठाने की जरूरत है। अब ट्वीट तो हो गया, पर इसके साथ राहुल ने एक नक्शा भी डाला था दुनिया का, और इस नक्शे में जम्मू कश्मीर के एक हिस्से को पाकिस्तान में दिखाया गया था। अब राहुल क्या करें? पाकिस्तान की जुबान बोलते बोलते इतना असर तो हो ही जाता है, पर क्या बताएं। इसके बाद राहुल फिर आ गए ट्रोलर्स के निशाने पर। बिना तहकीकात के, बिना पूरी जानकारी के अगर आप बस उतावलेपन में ऐसे ट्वीट करेंगे तो यही हाल होगा। सोचिए, अगर कोई बार बार अपनी हरकतों से, अपने बयानों से, अपने ट्वीट से अपनी ही पार्टी का नुकसान करता रहे तो उसे क्या कोई संजीदगी से लेगा? वैसे कांग्रेस के नेता भी राहुल को संजीदगी से नहीं लेते हैं। राहुल बाबा को अब भी बच्चा ही समझते हैं, लेकिन राहुल हैं कि बार बार अपने को परिपक्व साबित करने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन आखिर में वो बन जाते हैं पप्पू। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।